बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनको स्टडी किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ टर्म्स गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रैशनल हैं और कौन सी इरैशनल हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी टर्म्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये रैशनल हो गया, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल हो गया। इसी तरह ये जो 7.25 है यहाँ पे क्योंकि डिवीजन एंड होगी, आगे कोई डिजिट्स नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। और बाकी जो 3 टर्म्स बची हैं ये इरैशनल हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और इनको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि ऊपर वाली जो टर्म है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। तो ये सिंपल डिवीजन है जो आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये मैंने डिवाइड किया, ये डिवीजन एंड हो गई और इसका आंसर आया 0.68। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन थी ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह 19 डिवाइडेड बाय 4 था, तो 19 न्यूमरेटर हमने अंदर लिखा और डिनोमिनेटर 4 बाहर लिखा और इसको भी सिंपली डिवाइड किया तो 4.75 में ये कन्वर्ट हो गई डेसिमल फ्रैक्शन में। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में 57/8 है, तो इसको भी हमने 57 न्यूमरेटर अंदर लिखा, डिनोमिनेटर 8 हमने बाहर लिखा और इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 7.125। ये सिंपल डिवीजन है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 205 डिवाइडेड बाई 18। तो न्यूमरेटर 205 हमने अंदर लिखा, डिनोमिनेटर 18 हमने बाहर लिखा और इनको डिवाइड किया। तो अब देखें ये डिवीजन जो है ये कंटिन्यू हो गई है क्योंकि हमारे पास 16, 16, 16 आना शुरू हो गए और ऊपर देखें 8, 8, 8 आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये डिवीजन कहीं पे एंड नहीं हो रही। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो 11.38। अब आप पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स लिखना चाहें क्योंकि सारे 8, 8 आ रहे हैं, तो जितने भी डिजिट्स लिख के आप राउंड करेंगे तो लेफ्ट वाली टर्म क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसको 389 लिख दें या 1, 2 और 8 लिख के उसके बाद 9 लिख दें, तो ये इसकी डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट 5/8। तो हमने 5 को अंदर लिखा, 8 को बाहर। सबसे पहले पॉइंट आया, उसके बाद इसको डिवाइड किया तो 0.625 जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है हमारे पास लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 25 डिवाइडेड बाई 38। तो 25 लिखा, 38, 25 इससे छोटा है। सबसे पहले पॉइंट आया, उसके बाद हमने डिवीजन स्टार्ट की। तो देखें ये डिवीजन कंटिन्यूसली चलती जा रही है, कहीं पे एंड नहीं हो रही। तो ये इसकी डेसिमल फ्रैक्शन बन गई 0.65789। आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ मजीद डिजिट्स आ जाएंगे, लेकिन ये एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। एग्जाम्स में तो नहीं आते लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट है 2 डिवाइडेड बाय 3 इज एन इरैशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था रैशनल की डेफिनेशन में कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर होता है। तो इन्होंने लिखा हुआ है इरैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकंड में है पाई इज एन इरैशनल नंबर। तो ये तो हमने डेफिनेशन में बताया था कि पाई जो है ये इरैशनल नंबर ही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। उसके बाद नंबर 3 है 1 डिवाइडेड बाय 9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कंटिन्यूसली 0.1111 चलता रहेगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगी डिवीजन। तो लिहाजा ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसके बाद है 3 डिवाइडेड बाय 4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये बिल्कुल सही है, 3 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2-3 स्टेप्स में ये टर्मिनेट हो जाएगी, डिवीजन एंड हो जाएगी। लास्ट है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। लेकिन अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये भी एंड हो जाएगी, तो ये रिकरिंग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है। ये 3 फ्रैक्शंस जो हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है और बाकी सिंपल हैं। तो इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इनको डेसिमल में भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में छोटी टर्म्स हैं। सबसे पहले है 2 डिवाइडेड बाई 3।
तो अब इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स कि इसका आंसर जो है 0 और 1 के बिटवीन है। और नीचे 3 आ रहा है तो आप इसके इक्वल 3 पार्ट्स कर लें, और उसके बाद क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ऊपर 2 आ रहा है, तो यहाँ से आप 1 और 2 काउंट कर लें, तो ये बन गया 2/3। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद सेकंड है -4 डिवाइडेड बाय 5। अब ये नेगेटिव में आ रहा है और 1 से छोटा है, -1 से, तो 0 और 1 के बिटवीन आएगा। तो नीचे इसमें डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है तो यहाँ पे आप इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर लें, और इनमें से अब क्योंकि नेगेटिव नंबर है 0 से लेफ्ट साइड को आप काउंट करेंगे, ऊपर 4 आ रहा है तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ गया -4/5। उसके बाद नेक्स्ट है 1 होल 3/4, तो 1 कंप्लीट है, 0 से 1 तक आप पहुंच गए। उसके बाद 1 से आगे हमें इसके 4 पार्ट्स करना है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो आप इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लें, और इसमें से 3 पार्ट्स चाहिए, तो 1 2 3, तो ये आ गया 1 होल 3/4। ये जो 1 होल था ये 1 पूरा ले लिया, और उसके बाद 3/4 को हमने 1 और 2 के बिटवीन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है -2 होल 5/8, तो 0 से लेफ्ट साइड पे चलेंगे, -2 तो कंप्लीट आ गए, उसके बाद 2 और 3 के बिटवीन ये नंबर आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 8 है, तो आप इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर लें। अब इसमें से हमें 5 पार्ट्स काउंट करना है, और नेगेटिव नंबर है तो 2 से लेफ्ट साइड पे चलेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा -2 होल 5/8। उसके बाद है 2 होल 3/4, तो 2 कंप्लीट है, पॉजिटिव नंबर है तो ये 2 आ गया, 2 और 3 के बिटवीन आएगा, नीचे 4 आ रहा है तो आप इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लें, और उसमें से 3 काउंट कर लें, और पॉजिटिव नंबर है तो 2 से राइट को काउंट करेंगे, 1 2 3, तो ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो गया 2 होल 3/4। उसके बाद लास्ट है स्क्वायर रूट 5। इसको आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.24 कह लें राउंड करके, 23 समथिंग आएगा, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 2 तो कंप्लीट हो गए जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। उसके बाद है 2 4, तो हमें इसके 10 इक्वल पार्ट्स करना होंगे, तो ये हमने इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब ये पॉइंट के बाद 2 और 3 के दरमियान आ रहा है 2 4, तो आप राइट साइड पे काउंट करेंगे 1 2, तो ये इनके बिटवीन यहाँ कहीं करके ये नंबर आ जाएगा 2.24। तो इस तरह हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो या डेसिमल फ्रैक्शन हो, उसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 फ्रैक्शंस गिवन है, यानी 2 रैशनल नंबर्स हैं, और इनके बिटवीन, इनके दरमियान में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखें, अगर हमारे पास सपोज 2 और 4 दो नंबर्स हैं और इनके मिडल वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखें 2 और 4 के दरमियान में 3 आता है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 तो अभी हम नीचे ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाली दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। 4 9 36, तो 36 की 4 से कटिंग की 9 आया, 9 3 27, प्लस उसके बाद 36 की 9 से कटिंग की तो 4 आ गया, और 4 5 20, तो ये हमारे पास बन गया 47 डिवाइडेड बाय 36, और इसके नीचे है 2। अब ये जो 2 है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 1/2। अब 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये एक रिकरिंग डेसिमल है 0.55 के ऊपर बार, मीन्स के 5 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, और इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसका कोई नाम रख लें, लेट x इज इक्वल टू 0. और ये 5 जो हैं ये रिपीट होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, कभी भी ये एंड नहीं हो रहे। तो
एक डिजिट के ऊपर अगर बार हो तो आप दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार आए तो आप दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 जीरोस होना चाहिए 1 के साथ। इसी तरह अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार हो तो फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो दोनों साइड्स को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो हमने x नाम रखा था इसको आप कह लें इक्वेशन 1। अब ये बन गया 10x इज इक्वल टू, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें x 0 आ रहा है तो पॉइंट एक डिजिट राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो इसका नाम रख लें इक्वेशन 2। अब आप ये करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले इन दोनों की लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10x माइनस x। और जो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है इसमें से इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे, माइनस इक्वेशन 1 की जो राइट साइड है, दोनों की राइट साइड्स को आपस में माइनस करेंगे और लेफ्ट साइड्स को आपस में माइनस करेंगे। अब 10x में से 1x माइनस किया तो ये आ गया 9x। और राइट साइड पे देखें ये जो पॉइंट के राइट साइड वाला हिस्सा है ये दोनों में बिल्कुल सेम है, तो ये तो माइनस होकर खत्म हो गया। तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद ये 9 राइट पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये देखें हमारी जो रिकरिंग फ्रैक्शन थी उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसमें दिया हुआ है 0.13 और 13 दोनों के ऊपर बार है। इट मींस के ये नंबर है 131313 इस तरह रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें देखें 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसलिए हमने दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड पे 100x इसी तरह आ गया और 100 में क्योंकि 2 जीरोस होते हैं तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट 2 डिजिट्स राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर बन गया। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इन दोनों की लेफ्ट साइड्स को आपस में माइनस कर दिया और इन दोनों की जो राइट साइड्स हैं इनको आपस में माइनस कर दिया। अब देखें पॉइंट के राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये सेम है तो ये माइनस होके कैंसल आउट, खत्म। 13 माइनस 0 13 आ गया और लेफ्ट पे 100 में से 1x माइनस किया 99x, तो 99 राइट पे जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमारी रिकरिंग जो फ्रैक्शन थी वो बन गई सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह थर्ड पार्ट है 0.67, तो इसमें भी 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो ये 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका नाम हमने एक्स रख लिया इक्वेशन 1। उसके बाद इसमें भी 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट साइड पे 100x आ गया और यहाँ पे पॉइंट जो है 2 डिजिट राइट पे शिफ्ट हो गया, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इन दोनों की लेफ्ट साइड्स को आपस में माइनस कर दिया और इन दोनों की राइट साइड्स को आपस में माइनस कर दिया। तो 100 में से 1x माइनस किया 99x और पॉइंट के राइट वाला पोर्शन सेम है, ये माइनस होकर ख़त्म हो गया, 67 माइनस 0 67 आ गया, तो 99 राइट पे जाके डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आ गया 67 डिवाइडेड बाय 99। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।